कंझावला दरिंदगी केस से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आपको बताते। निधि को लेकर दिल्ली पुलिस जा रही है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। वारदात की रात अंजलि के साथ थी निधि और पुलिस टीम निधि को घर से लेकर निकली है, ये बड़ी अपडेट आई है। यानी अब उससे और पूछताछ होगी। अंजलि के साथ निधि का होना और निधि का 2 दिन तक पुलिस से कोई संपर्क ना करना, इसके बाद निधि का जो स्टेटमेंट है उसमें विरोधाभास रहना और ये सीसीटीवी फुटेज सामने आना, ये कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। और इसी के मद्देनजर पुलिस अब निधि को उसके घर से लेकर निकली है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको इस पूरे मामले में बता रही हैं। सुबह हमने आपको बताया कि आशुतोष, जो कि छठा आरोपी है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब निधि को लेकर जा रही है दिल्ली पुलिस। उससे उसके घर से लेकर निकली है। अंजलि के साथ स्कूटी पर निधि ही सवार थी, जिसने अपने बयान में बताया क्या क्या हुआ। लेकिन कई ऐसे इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लूपोल उसके स्टेटमेंट में भी थे, जिसको लेकर अंजलि के परिवार वालों ने, मां और मामा ने कई सवाल उठाए, जिसके बाद अब निधि से भी पूछताछ होगी। और यही वजह है कि अब उसके घर से लेकर दिल्ली पुलिस निकली है निधि को। ये बड़ी अपडेट इस मामले की इस वक्त आपको बता रहे हैं। नीरज गौड़ मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी। नीरज, क्या अपडेट है इसे लेकर? घर से निकल चुकी है निधि के पुलिस लेकर उसे? बिल्कुल पेयोदी, अभी कुछ देर पहले ही पुलिस की टीम जो है निधि के घर पर पहुंची थी और वहां से उसको लेकर के अपने साथ गई है। पुलिस के जो हमारे सूत्र हैं उनका कहना है कि जो पूरी घटना हुई है उस बारे में जो है निधि से एक बार फिर से पूछताछ करनी है, पूरा जो सीक्वेंस है उसको जानने की कोशिश करनी है। क्योंकि जिस तरीके से निधि ने मीडिया के तमाम सवालों के जवाब दिए थे, उसके बाद में उसने जो पुलिस को बताया था उसमें कुछ अंतर पुलिस को लगा है और जिसके लिए ही दोबारा से फिर से जो है पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और उसी के साथ जो पूरा सीक्वेंस है उसको जानने की कोशिश करेगी कि आखिरकार ये पूरी घटना कैसे हुई थी। और मैं आपको बताऊं कि निधि जो है अपने घर में अकेली रहती है। उसकी जो माताजी है वो जो है दिल्ली के आनंद पर्वत के इलाके में रहती हैं। वहाँ पर हम गए थे, हमने उनकी जो माँ है उनसे हमने जो है बात की थी, तो उन्होंने बताया था कि निधि पिछले कई सालों से उनके साथ में नहीं रहती है और जो है निधि अपने घर पर अकेली रहती है और माँ जो है वो अपनी मदर के पास में रहती हैं। और हमने पूछा था कि आखिरकार आप जो है अलग क्यों रहते हैं, तो कहा कि दोनों के बीच में जो आपस में जो कोऑर्डिनेशन है वो ठीक नहीं है, जिस वजह से जो माँ है वो अलग रह रही है। और इसी वजह से जिस तरीके से जो निधि ने मीडिया के तमाम सवालों के जवाब दिए थे, उसके बाद में उसने जो पुलिस को बताया था पूछताछ में, तो उसमें कुछ पुलिस को ज़रूर अंतर लगा है और जिसकी दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तमाम जो सीक्वेंस है उसको जानने के लिए एक बार फिर से पुलिस की टीम जो है निधि के घर पर पहुंचती है और उसके बाद में निधि को लेकर के अपने साथ लेकर के गई है और उससे जो पूरा सीक्वेंस है वो जानने की कोशिश करेगी। और जिस तरीके से इस पूरे मामले में हर दिन नई जांच हो रही है और नई जांच के दौरान जो तमाम खुलासे सामने आ रहे हैं, क्योंकि अब ये सामने आया है कि इस पूरे मामले में जो अंकुश है उसका पूरा रोल ये है कि आखिरकार वो इन जो गुनहगार हैं उनकी लगातार मदद कर रहा था। और इसमें जो कार चलाने वाला अमित है, अमित जो है वो अंकुश का जो कि बड़ा भाई है और अमित ने ही अपने बड़े भाई को फ़ोन करके अंकुश को बताया था कि पूरी घटना हो गई है। उसके बाद में अंकुश ने जो है इन लोगों को बचाने के लिए पूरी साजिश को रचा, पूरी जो रणनीति है उसको तैयार किया गया और अंकुश ने ही दीपक नाम के शख्स को फोन किया था कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया है और तुम्हें जो है ये पुलिस के सामने शो करना है कि तुम जो है इस कार को चला रहे थे। लेकिन जो दीपक नाम का शख्स है वो उस दिन जो है वारदात में शामिल ही नहीं था। वो तो सिर्फ इसलिए सामने आया ताकि जो है पुलिस को ये दिखा सके कि आखिरकार उसके पास में लाइसेंस है दीपक के पास और वही इस कार को चला रहा था। और इन्होंने जो है जो दीपक है उसको कुछ पैसों का लालच दिया था और जिसके बाद ही दीपक जो है कार चलाने के लिए और कार अपने आप को शो करने के लिए कि आखिरकार कार को ड्राइव कर रहा था वो राजी हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि निधि को लेकर उसके पड़ोसी ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं नीरज की वो मतलब अपनी जान का खतरा भी बताया है और जिस तरह से स्टेटमेंट सामने आ रहे थे निधि के उसमें लगातार विरोधाभास था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी से सामना भी हो करवाए पुलिस? ठीक है नीरज, मैं आपके पास आ रही हूं। एक और बड़ी अपडेट दर्शकों को इसी केस से जुड़ी हुई बता दें।
नया खुलासा, 7वां आरोपी अंकुश जिसकी तलाश थी दिल्ली पुलिस को, वो दरअसल अमित का भाई है। अमित यानी वो शख्स जो हादसे के वक्त गाड़ी चला रहा था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अमित ने घटना के बाद अंकुश को फोन किया और पूरी घटना की जानकारी अंकुश को दी, जिसके बाद अंकुश ने ही अपने एक साथी दीपक के साथ ऑटो लेकर आशुतोष के घर वो पहुंचता है। अंकुश के ही साथ आरोपी ऑटो में बैठकर फरार होते हैं और दीपक के घर जाकर रुकते हैं। दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में 20 साल की लड़की की मौत के मामले की जांच लगातार जारी है और जी न्यूज़ भी लगातार इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। और इस वक्त हम पहुंचे हैं आरोपी अंकुश जो कि फरार है उसके घर पर। ये रहता है मंगोलपुरी के एक्स ब्लॉक में और उसके ठीक घर के बाहर मौजूद हूँ। ये जो आप पूरा घर आप देख रहे हैं, ऊपर वाले फ्लोर पर ये रहता है। और ये जानकारी है कि अंकुश अपने भाई अमित के साथ और अपनी माताजी के साथ यहाँ पर रहता है। और जो कि अंकुश के पड़ोसी हैं वो हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। आप जो है अंकुश को कब से जानते हैं? अंकुश को पिछले 10 साल हो जानते हैं हम। अच्छा। हाँ जी। और अंकुश के साथ यहाँ पर कौन कौन रहता है? उनकी मम्मी रहती है। हाँ। और उनका भाई अमित। अच्छा अच्छा। हाँ जी। क्या हुआ है यहाँ पर? पुलिस आई होगी, लेकर के गई होगी, क्या आपको पता चला? नहीं, हमें नहीं पता जी, हम तो रात को लेट आते बाजार से। अच्छा। हमारा बाजार काम है। कब से रह रहे हैं यहाँ पर अंकुश? जी पिछले 10 साल से रह रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस पूरे मामले में जो अंकुश है उसका भाई अमित ही इस कार को चला रहा था। और उसके बाद अमित ने अंकुश को फोन करके बुलाया कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया है, क्योंकि अमित जो है वो अंकुश का भाई है। और उसके बाद में अंकुश ने ही दीपक को फोन किया और फिर ये तय हुआ कि आखिरकार जो गाड़ी के लिए प्लान किया जाएगा वो दीपक को किया जाएगा। और ये जो घर आप देख रहे हैं, ये घर जो है अंकुश का ही है। और इसी के साथ अमित जो उसका भाई है वो भी यहाँ पर रहता है। और ये भी जानकारी है कि जब अंकुश ने इस पूरे मामले में इन आरोपियों की मदद की और अपने जो भाई है उसकी भी मदद की, और इसी वजह से अब जो पुलिस है आरोपी अंकुश की तलाश के लिए तमाम जगहों पर छापेमारी कर रही है। कैमरामैन रवि के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। तो चलिए अब आपको ये बताते हैं कि अंकुश है कौन जिसको लेकर पुलिस लगातार दबिश दे रही है। आपको ये भी जानना चाहिए, दरअसल मंगोलपुरी का रहने वाला है अंकुश, जो फिलहाल इसकी जानकारी मिली है इसके बारे में। और ये उसी आरोपी अमित का भाई है जो गाड़ी चला रहा था, यानी उसका बड़ा भाई है अंकुश, जिसने उसे बचाने के लिए पूरी प्लॉटिंग की है। अमित ने ही फोन कर अंकुश को यह जानकारी दी थी कि एक बड़ा हादसा हो चुका है, जिसके बाद अंकुश ने जो आगे की पूरी प्लानिंग है उसको अंजाम दिया। यानी अमित और बाकी आरोपियों की मदद अंकुश ने ही की थी, क्योंकि अमित अंकुश का छोटा भाई है, उसने फोन करके उसे जानकारी दी। तब जाकर अंकुश ने अपने एक साथी दीपक को बुलाया। ये दीपक वही है जो उस वक्त गाड़ी में मौजूद नहीं था। 5 नहीं 4 आरोपी थे, ये बात साफ हो चुकी है। दीपक और अंकुश ऑटो लेकर आशुतोष के घर जाते हैं। ये वीडियो हमने आपको दिखाया था कि जिसमें दीपक और अंकुश आशुतोष के घर गए, आरोपियों के साथ ऑटो में बैठकर दीपक के घर लौटे। तो ये भी आपको हम जानकारी दे दें, आरोपियों के साथ बैठकर वो दीपक के घर आता है सबको लेकर। दीपक के घर पर ही सभी आरोपी रुकते हैं। वही दीपक जिसको उसने कहा था कि वो बता दे कि ड्राइविंग वो कर रहा था क्योंकि उसके पास लाइसेंस है। और अब इसी को लेकर अंकुश पुलिस की रडार पर है, क्योंकि छठा आरोपी आशुतोष, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और अब अंकुश की गिरफ्तारी के बाद चीजें और साफ होंगी और इसी को लेकर पुलिस लगातार दबिश दे रही है। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।